हेलो बच्चों। वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर साथल का भिवाड़ी। तो आज हम लोग एक्सेल में लुकअप के बारे में पढ़ेंगे कि लुकअप्स का क्या काम होता है। और लुकअप के तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक होता है लुकअप, एक होता है वी लुकअप, एक होता है एच लुकअप। चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ले लेते हैं हम अपने एक्सेल के अंदर लुकअप को पहले। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे लुकअप के बारे में। लुकअप होता क्या है, लुकअप का काम क्या होता है। देखो भाई, क्या होता है दरअसल लुकअप में। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको एक इफ के क्वेश्चन बताए थे, जैसे ग्रेड लाना हो अपने को, है ना। चलो एक हम ले आते हैं, कोई डाटा उठा लेते हैं सिंपल सा। हम यहाँ से ओपन करते हैं, अपनी एक प्रैक्टिस फाइल है उस पर चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिस फाइल्स कहाँ गई अपनी, ये रही प्रैक्टिस फाइल्स। तो यहाँ पे हम लुकअप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं पहले। देखो लुकअप कहता क्या है। लुकअप कहता है कि भाई देख, मैं तेरे को सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, जो लुकअप है। वी लुकअप क्या कहता है, वीलुकअप कहता है मैं तेरे को कॉलम वाइज एग्जैक्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ और अप्रोक्सीमेट दोनों दे सकता हूँ, मतलब मैं दोनों वैल्यू दे सकता हूँ तेरे को। एच लुकअप कहता है मैं तेरे को हॉरिजेंटली दे सकता हूँ, मतलब रो वाइज तेरे को कोई भी डाटा दे सकता हूँ, चाहे वो एग्जैक्ट हो या ना हो। ठीक है। चलो बात करते हैं हम लुकअप के बारे में, देखते हैं लुकअप क्या कहता है। ये रही लुकअप हमारी, ठीक है। अब लुकअप क्या होता है, लुकअप हमेशा अप्रोक्सीमेट में काम करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर। जैसे क्या है अप्रोक्सीमेट का मतलब, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो भाई अप्रोक्सीमेट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइस की रेटिंग है मान लो, ठीक है, या कोई भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये ले लेते हैं। ये रेटिंग है हमारे पास, जैसे ये है। तो ये अलग अलग डॉग के नाम है, इनके गर्दन का साइज है एंड इसके साइज ऑर्डर करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, आप यहाँ पे रेंज देखोगे तो क्या बोला गया, जीरो जीरो साइज से लेकर और 10 के बीच में जो अगली वैल्यू है, उस दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसमें डबल एक्सेस आएगा। एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है 10 से 20 है, जो 10 से 20 की वैल्यू है उसमें एक्सेस आएगा। 20 से 40 वाले को एस आएगा, 40 से 60 वाले को एम आएगा, 60 से 80 वाले को एल आएगा, 80 से 100 वाले को एक्सएल आएगा। एंड जो 100 से ऊपर है उसके लिए डबल एक्सएल आएगा, ठीक है। अभी मेरे को ये चीज है, मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई। देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ 22 है, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आता हमारे पास, ठीक है। लुकअप का काम ही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू में काम करना। तो जैसे तुम फार्मूला लगाओगे लुकअप, लुकअप लगाया हमने, सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। देखो हमेशा याद रखना लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है तुम्हारा। लुकअप वैल्यू क्या कहता है, जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट साइज के अकॉर्डिंग दे रखा है क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग जैकेट साइज है, तो यहाँ भी नेक्स्ट साइज को ही लेंगे। जहाँ क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन में हमारे पास नेक्स्ट साइज दे रखा है, तो यहाँ भी हम नेक्स्ट साइज के अकॉर्डिंग ही डेटा को कंपेयर करेंगे, ठीक है। याद रखना, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन और करेंगे जिसमें दो तीन डाटा दे रखा होगा, तो हमें कंपेरिजन किस पे करना है, लुकअप लगाओगे किस पे, ये डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्मूला सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो लुकअप वैल्यू हमारा नेक्स्ट साइज की बात हो रही थी, यहाँ नेक्स्ट साइज को ले लिया हमने लुकअप में। फिर पूछता है लुकअप वेक्टर, तो ये बताओ मेरे को, ये जो डॉग डॉग का नेक्स्ट साइज है वो किसके अंदर है, इसके अंदर है। अच्छा एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है फॉर्मूले को फ्रीज करना। फ्रीज क्यों करते हैं भाई, ठीक है। चलो मान लेते हैं मैं फ्रीज नहीं करता इस फॉर्मूले को, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अनफ्रीज। एंड रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट किसमें चाहिए मुझे, जैकेट के साइज का रिजल्ट चाहिए, ले लिया। एंड मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर करा। तो देखो एक आध दो वैल्यू तो सही आएगी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरर आना शुरू हो गए। क्यों आने लगे भाई एरर, ऐसा क्या दिक्कत था जो एरर आने लग गए। हुआ क्या कि जब आपने यहाँ पे सेल लगाया, यहाँ पे वैल्यू लगाया, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, B26 को हमने कंपेयर किया, ठीक है। B26 ये रहा हमारा, किससे किससे लिया, E26 से 33 लिया। लेकिन जब इस पे गया तो ये E27 आ गया, ये कहाँ आ गया, E29 आ गया। लेकिन मुझे एग्जैक्ट ये तो डेटा सेम ही रहना चाहिए ना। तो हम इसलिए फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीज का मतलब क्या होता है भाई, मैंने फिक्स कर दिया कि इतने ही दूर के अंदर से डाटा लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे फ्रीज करना होता था। फ्रीज कैसे करोगे, E26 को फ्रीज करना, इस पर क्लिक करेंगे एंड F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसी E33 है, इस पे भी हम F4 प्रेस करेंगे, फ्रीज करेंगे इसको। ऐसे रिजल्ट वेक्टर जो है हमारा, तो रिजल्ट इन दोनों पे रिजल्ट है ये हमारा, इन दोनों को फ्रीज करना पड़ेगा हमारे को। इन दोनों को हमने फ्रीज कर लिया एंड एंटर कर दिया हमने। अब इसी फॉर्मूले को हम अगर हम ड्रैग करेंगे तो देखो हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए। अब चाहो तो क्रॉस चेक करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो लुकअप का काम यही होता है। अब चलो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तुम्हारे से कि लुकअप काम क्या करेगा यहाँ पे, तो कैसे करोगे देखो। अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमें
बिफोर डिस्काउंट 22 रुपये का कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बल्क में डिस्काउंट खरीदता हूँ तो मुझे क्लास कॉस्ट कितना आएगा और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो, तुम अगर गौर करोगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं हमारे पास। मेरे को पहले यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा मैं। लगाया मैंने लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू किसको लोगे भाई? क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटी और डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्वांटिटी पे ही लगाएंगे लुकअप वैल्यू, याद रखना ये बात। अगर यहाँ कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट की बात कर रहा होता, फिर मैं कॉस्ट बिफोर डिस्काउंट वाले की बात करता। अगर यहाँ पे वो होता तो उसके हिसाब से ये लेता मैं। अगर प्राइस की बात कर रहा होता यहाँ प्राइस और डिस्काउंट, तो यहाँ प्राइस वाले को हम लुकअप करते। ठीक है ना। फिर क्या आता है लुकअप वेक्टर। भाई लुकअप वेक्टर का मतलब क्या है, ये जो डाटा है क्वांटिटी, वो इसका डाटा यहाँ कहाँ है, तो वो भी इस क्वांटिटी के अंदर है, एंड इसको फ्रीज कर देंगे हम, F4 से फ्रीज कर देंगे। ठीक है, कॉमा। रिजल्ट वेक्टर क्या है हमारा, तो रिजल्ट वेक्टर क्या चाहिए मुझे, डिस्काउंट चाहिए, ये चाहिए ना डिस्काउंट, एंड इसको भी फ्रीज कर देंगे हम F4 से। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.10 रुपये का डिस्काउंट। अभी हमारे पास डिस्काउंट आया, तो क्लास कॉस्ट क्या है भाई, क्लास कॉस्ट क्या है हमारे पास, जो हमारा बल्क बाई डिस्काउंट है ये, इसमें से माइनस करके ये आ जाएगा हमारा क्लास कॉस्ट। यही है भाई, बिफोर डिस्काउंट में से जितना डिस्काउंट मिला उतना माइनस करके हमारे पास ये डाटा आ गया। तो ये काम होता है हमारे पास लुकअप का। आई होप कि लुकअप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं किसी स्टूडेंट डाटा की बात करूँ, अगर उसमें आपको ग्रेड लगाने हो, तो हम ग्रेड भी लुकअप चला सकते हैं। हमने इफ से बताया था ग्रेड लगाना, लुकअप की वजह से लगाओगे तो लुकअप और इजी पड़ता है, क्योंकि इफ में हमें मल्टी इफ लगाना पड़ता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट हम लुकअप की वजह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने लुकअप तो पढ़ लिया। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में नहीं, हम इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने लुकअप देख लिया। अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन और देखना चाहो लुकअप के, जैसे हमें देख लेते हैं कि भाई कितने ग्राम चिली है, और उसके हिसाब से उसकी रेटिंग देनी है, मान लो। ठीक है, तो एक हमने रैंडम डाटा उठा रखा कहीं से, तो उस पर हम लोग चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें इसके बारे में डेटा चाहिए, तो हमने लुकअप लगाया। तो लुकअप वैल्यू क्या लेंगे भाई, यहाँ ग्राम ऑफ चिली से कंपैरिजन दे रखा है रेटिंग का, तो यहाँ भी ग्राम ऑफ चिली का ही लुकअप वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, एंड लुकअप वेक्टर क्या होगा मेरा, लुकअप वेक्टर ये होगा, एंड इसको फ्रीज करना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, देन रिजल्ट वेक्टर क्या होगा, जिस कॉलम से रिजल्ट चाहिए वही मेरा रिजल्ट वेक्टर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये मेरा रेटिंग आ गई इसकी कंप्लीट। तो ये हमारा लुकअप था। ठीक है, आई होप कि लुकअप समझ में आ गया होगा। चलो हम इसमें एक एच लुकअप, एच लुकअप क्या कहता है, चलो हम चलते हैं एच लुकअप के ऊपर। तो देखो एच लुकअप का काम क्या है, चलते हैं हम एच लुकअप वाले फोल्डर पे अपने। तो एच लुकअप कहाँ क्या कहता है, एच लुकअप कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी डाटा रो वाइज लाना हो, जैसे ये रो है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से रो में से डाटा लाना हो, तो वो हमारा होता है एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हॉरिजेंटली लुकअप। ठीक है, एंड वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब कॉलम वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें डाटा लगाना है, उससे पहले हमारे पास तीन चार चीजें आती है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जिस सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। ठीक है, पहली चीज आती है हमारे पास लुकअप वैल्यू। दूसरी चीज आती है टेबल एरे। ठीक है, टेबल एरे। तीसरी चीज आती है रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर आएगा यहाँ पे, इसमें रो आएगा, एंड वर्टिकल वाले में कॉलम आता है, रो इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, फोर्थ चीज आती है हमारे पास रेंज लुकअप। ठीक है, रेंज मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेनी है। ठीक है, देखो लुकअप वैल्यू क्या होती है भाई, लुकअप वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी, जैसे यहाँ पे है क्या, एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग मेरे को डेट लानी है, तो जो लुकअप वैल्यू होगी वो मेरा एग्जाम सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टेबल एरे क्या होगी, लुकअप वैल्यू से लेके जहां तक रिजल्ट वैल्यू है वो पूरा का पूरा टेबल एरे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे दो ही डाटा है, तो यहाँ पे दोनों टेबल एरे होगा। अगर मान लो मैं इसके नीचे कोई चीज़ और ऐड करता, मान लो इस बीच में मेरी कोई और चीज़ होती, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ कहता हूँ इस बीच में मेरा एक ऐसा ब्लैंक सेल है। ठीक है, तो अभी मैं जो भी डेटा सेलेक्ट करूँगा ना टेबल एरे के लिए, वो पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक होगा पूरा। ठीक है, एंड क्या है, जब आप सेलेक्ट करोगे इसको, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कौन से रो में डाटा है। तो लुकअप वेक्टर से लेके, लुकअप वैल्यू से लेके और रिजल्ट वेक्टर कौन से में, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ये होता है हमारा रो इंडेक्स नंबर। और रेंज का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर एच लुकअप का यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। चलो फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं कैसे यूज करते हैं एच लुकअप का। तो मैंने एच लुकअप लगाया, तो वही चीज आई सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो भाई यहाँ पर डाटा एग्जाम सेंटर के थ्रू है, तो सेंटर ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है मेरी, भाई यहाँ से लुकअप वैल्यू से लेकर, तो लुकअप वैल्यू वाली रो ये है, एंड यहाँ से लेकर रिजल्ट वैल्यू यहाँ तक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देखो कॉर्नर पे लिखा हुआ है 3R × 7C, दिख रहा है।
इसका मतलब क्या, थर्ड रो में हमारा डाटा, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि कौन से रो में हमारा डाटा है। एंड इसको फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज क्यों, क्योंकि हमें रैंडम सेल ले रहे हैं, इसलिए हमें इसे फ्रीज भी करना पड़ेगा। तो फ्रीज कर लेंगे, हमने पिछली अभी पढ़ा था पीछे थोड़ी देर पहले, F4 से फ्रीज करते हैं। कर लिया, तो टेबल एरे हो गया हमारे पास। देन थर्ड चीज आती है हमारे पास, रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या, अभी मैंने बताया ना 3R × 7C आ रहा था, तो इसका मतलब जो थर्ड है वो क्या है, रो नंबर है। ठीक। एंड रेंज लुकअप की बात क्या कहते हैं, रेंज लुकअप मतलब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, तो हम फॉल्स लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं, या फॉल्स लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्स लिख लो, या फिर फॉल्स नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट तुम जीरो लिख सकते हो। एंड ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, ये आ गया। एंड इसको तुम ड्रैग कर सकते हो डायरेक्ट, देखो ये सारी डेट्स आ गई। तो ये काम है हमारे पास एच लुकअप का। ठीक है, तो मेन जो चीज याद रखने वाली है वो यही है कि लुकअप वैल्यू क्या होगी, जिस सेल से लेके और जिसके रेफरेंस से रिजल्ट ला रहे हो वो तुम्हारी लुकअप वैल्यू है उस सीट में भी। दूसरी चीज क्या है, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे होगी भाई जो तुम्हारी लुकअप वेक्टर है। लुकअप वैल्यू अगर मान लो मेरा इंस्ट्रूमेंट वाला होता ना लुकअप वैल्यू, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करता पूरे सेल को। ठीक है। तीसरी चीज आती है रो इंडेक्स नंबर, तो मतलब क्या है कि उस वेक्टर से लेके लुकअप वैल्यू वाली से लेके रिजल्ट वैल्यू कौन से रो या कौन से कॉलम में आती है। एच लुकअप है तो रो में देखोगे, एंड वी लुकअप है तो कॉलम में देखेंगे। और रेंज होता है एग्जैक्ट या जी वो अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट मैच ले रहे हैं। ठीक, तो ये थी हमारी एच लुकअप की क्लास। अब जो अगली क्लास है, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वी लुकअप। अब वी लुकअप के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब कल की अपनी पूरी क्लास जो रहेगी ना, वो पूरी की पूरी क्लास वी लुकअप के ऊपर रहेगी, 15-20 मिनट की क्लास, उसमें हम वी लुकअप के कई सारी वराइटीज पढ़ेंगे। ठीक है, वी लुकअप मिक्स फॉर्मूला के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिंपल वी लुकअप क्या है, एडवांस में वी लुकअप का क्या इस्तेमाल है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।